वेलकम बैक जी। शाह साहब क्या कहते हैं जी, अफवाहों का बाजार क्यों गर्म? हमने माजी से सबक नहीं सीखा। मैंने आज भी पार्लियामेंट में ये बात की है कि हमें माजी को झांकना चाहिए और उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। हमने इसी रवैश ने हमें इन हालात पे पहुंचाया कि एक डिक्टेटर आ गया, फिर हम उसको निकाल नहीं सकते थे। फिर उसको निकालने के लिए हमें बहुत बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी। हमारे बच्चे शहीद हो गए। अदलिया की आज़ादी के लिए भी हमने क्या कुछ नहीं किया। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात थी जो अदलिया की आज़ादी के लिए लड़ रही थी। रास्तों पे 45 बच्चे इस्लामाबाद में शहीद हुए, हमारे 30-35 बच्चे कराची में शहीद हुए, और बीबी भी इस जमहूरियत को बहाली के लिए अपनी जान दे दी। बिल्कुल ठीक। और बीबी ने, ये बहुत बड़ी बात होती है, लोग तो अपनी जान बचाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, मगर भुट्टो ख़ानदान ने, कुछ तो लोगों को भी सोचना चाहिए कि भुट्टो ख़ानदान ने तो हमें ज़िंदगी दे दी, अपनी ज़िंदगी गंवा के हमें ज़िंदगी दी है। बीबी को ये इल्म था और आपको भी इस चीज़ का इल्म था कि बीबी को नहीं छोड़ेंगे, बीबी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकती, बीबी को ये जिंदा रहने नहीं देंगे, ये सबको पता था और बीबी को बताया गया। बड़ी दलेरी से मुकाबला किया उन्होंने। अब जिस लीडरशिप को ये पता हो कि मुझे वज़रात उज़्मा नहीं मिली, मुझे हुकूमत नहीं मिली, मेरी जान जानी है, मेरे बच्चे मुझसे अलग हो, मैं बच्चों से अलग हो जाऊंगी, मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी, उसके बावजूद आके इसने जमहूरियत को बहाल करे और जमहूरियत की बहाली के लिए अपनी जान दे, उनकी जान के बदले हमें ये हुकूमत, ये पार्लियामेंट मिले। She died for पाकिस्तान। अब उसके बाद लोग उठ के ये कह दे कि ये हुकूमत जाने वाली है सिर्फ अपने मफादात के खातिर, सिर्फ अपनी वजह के लिए कि हम जल्दी आ जाए। जनाब, हमें इस चीज़ का आप सबको इल्म है कि अगर बेनज़ीर भुट्टो यहाँ नहीं आती तो यहाँ कोई नहीं आता। मियाँ साहब आए, वापस चले गए, और ये बेनज़ीर भुट्टो थी जो लोग आज एनआरओ की बातें बैठ के चीख के कहते हैं। ये वही बात हुई जब शिमला एग्रीमेंट हुआ था, तो भुट्टो शहीद जब वापस आए तो बड़े सक्सेसफुल होके आए, और शिमला एग्रीमेंट के बाद इंदिरा गांधी को शिकस्त खानी पड़ी। कहा कि वो उसने बड़ी गलती की पाकिस्तान के, और यही हुआ कि परवेज़ मुशर्रफ ने कहा कि ये मेरी बड़ी गलती थी कि बेनज़ीर के साथ मैंने एग्रीमेंट किया। तो इट्स मीन बेनज़ीर सक्सेस इन द पॉलिटिक्स। और उसमें अभी तो उसको 2.5 साल भी 3 साल भी नहीं गुजरे हैं, लोग पीछे पड़ गए। क्यों? भाई, अगर आप यही सिर्फ इक़्तिदार की एक हवस है कि जल्दी हम आ जाए सब लोग। भाई हम नाकाम है ना, हम फेल्यूर है ना, हमारा फेल्यूर आपकी कामयाबी है। अगर 5 साल में हमने इस मुल्क को कुछ नहीं दिया, गरीब लोगों को संभाल नहीं सके हम, मैं दावे से कहता हूं कि ये घबराए हुए हैं। मेरी बात को पाकिस्तान के 18 करोड़ अवाम नोट कर लें, ये घबराए हुए हैं। अच्छा। सब लोग कि ये पीपल्स पार्टी जिस स्पीड के साथ आगे जा रही है, इन क्राइसिसों से हम निकलते अब ये 2 साल हमारे इकोनॉमी को बेहतर करने का है, लोगों को बहाली के लिए, लोग महंगाई को कंट्रोल करने के लिए उसके इक़दामात करने के हैं। हमने आज यूरोप की मंडी को ले लिया है पहली मरतबा। लोग क्यों नहीं हमसे ये आप सवाल पूछते कि भाई आप मैं तो कहता हूं बड़ा कारनामा है नहीं, यूरोपीय यूनियन जो कंसेशन दी है। 60 साल में ये लोग हैं, क्रेडिट किसको जाता है? फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान किसने बनाया? आज दुनिया के डेवलप कंट्रीज बैठी हुई हैं आपकी डेवलपमेंट के लिए। हमारा प्राइम मिनिस्टर 14 तारीख को उसकी बैठ के मीटिंग हो रही है, उसके पाकिस्तान की डेवलपमेंट जो फोरम है, दुनिया आ रही है, दुनिया आपके पास आ रही है पाकिस्तान डेवलपमेंट फोरम के लिए, आपको डेवलप करने के लिए। किसका क्रेडिट जाता है? क्रेडिट गोज़ टू प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जरदारी, बिकॉज ही द लीडर, हिज विजन कि वो हमें आगे लेके जा रहा है। आपने उनके तो साथ मैं ये कह रहा हूँ ना, आपने उनके साथ डील किया है, आपने उनको जाती और सियासी तौर पर कैसा पाया? मैं आता हूँ उस बात पे, अभी मैं उस चीज़ का। तो आप हमसे, दुनिया ये नहीं कहती कि 101.2 बिलियन यूरो का आपको मंडी मिल रही है। अब जापान आपको मंडी देने के लिए तैयार है, अब यूएसए आपको मंडी देने के लिए तैयार है। अगर 6-7 बिलियन की आपको मंडियाँ मिल जाती हैं तो पाकिस्तान को कर्ज कभी एशियन डेवलपमेंट के पास नहीं जाना पड़ेगा, कभी IMF के पास नहीं जाना पड़ेगा। ये तो हम आपको उस दलदल से निकाल के जरदारी साहब लेके आ रहे हैं, उसको भूल जाए आप। इसका क्रेडिट आप पाकिस्तान। तो लोग कहते हैं आप करप्शन रैम्पेंट है। सर ये सुन लें, ये वो ही ज़माना है 95-96 का, करप्शन, वही ज़माना है। ये पुरानी बात नहीं है। पीपल्स पार्टी के ऊपर मैंने आज भी कहा है कि भाई
अब मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा, मेरी मिनिस्ट्री के ऊपर इल्ज़ाम लगा और मैंने चैलेंज कर दिया। इसलिए पार्लियामेंट ने इंक्वायरी की, कोर्ट में चला गया। किधर गया वो अदारा, वो किधर गया जो खुद 165 करोड़ रुपए खा के बैठा हुआ है अदारा, जिसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था? क्यों नहीं मुझे चैलेंज करते? मैंने उनको कोर्ट में क्यों नहीं कोर्ट में आते? नवीद कमर के खिलाफ किया, कोर्ट में गया, कोर्ट ने क्या किया? प्रूव हुआ। लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा कि वो वापस कर दिया, कि फिर इसको भाई वापस तो किया और क्या करती कोर्ट? कर दिया वापस, फिर करो उसको। एनएलजी जो था, तो कहना ये है कि उसमें प्रूव हुआ कि 100 अरब, क्या इल्ज़ाम था? 100 अरब का घपला, ये था ना, आपने सुना था, एडल्ट्रेट से बड़े। कहाँ हुआ 100 अरब? किधर गया 100 अरब? ये वही रवश है। तो आप ये अप्रिशिएट नहीं करते कि आज पाकिस्तान, तो आपकी पार्टी जो है ना, सुनने के लिए बैठे हैं भाई। मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ कि आज पाकिस्तान को पहली मर्तबा दुनिया के एटमी पावर में 11वें नंबर पर तस्लीम किया गया, जब आपको अभी दावत दी गई थी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर क्लब में गए थे, एड्रेस किया था, जिसमें इंडिया ने बहुत बड़ी लॉबिंग की कि पाकिस्तान को रोके। नहीं, वो तो हो गया। ये क्या, कितना कारनामा है आपका। एनएफसी जैसा मसला हो गया, आपका 73 का कॉन्स्टिट्यूशन बहाल हो गया इस पार्लियामेंट ने। आपको लोग ये कहते हैं खुर्शीद शाह जनाब, आपकी बात जो पॉजिटिव है वो हमने सर माथे पर, लेकिन लोग ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को होता क्या है, कभी ये जियो जंग के खिलाफ मार्च शुरू कर देते हैं, कभी जजों के खिलाफ, कभी वकीलों के खिलाफ, कभी एन ग्रुप, कभी किसी। भाई आप अपनी यकसुई से एक लोगों की फलाह के लिए काम करें जिसके लिए लोगों ने वोट दिया है। आप नए महाज क्यों खोलते हैं? नहीं, हमने आज तक, आप परवेज लाई को साथ मिला रहे हैं। आप ये नहीं बताएं मुझे, आप मुझे बताएं खुर्शीद शाह साहब, आपने भी अल्लाह को जान देनी है, हमने भी जानी है। आप बेनज़ीर का कत्ल हुआ है, यहाँ शहादत हुई थी नहीं 27 दिसंबर 2007 को, आज तक कातिल पकड़े आपने। परवेज़ मुशर्रफ के गले में रस्सा डाला और यानी वो जो कातिल हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं। आपने जवाब नहीं देना आगे का, क्या जवाब देंगे फिर आप? इस सारी चीज़ों पे आपके पास आ रहा हूँ मैं। टाइम आपका बड़ा थोड़ा है मगर बातें बहुत लंबी हैं। बात यह है कि मैं जो कह रहा हूँ वो ये है कि जो आपने कहा कि मैं परवेज़ इलाही की बात की, ये पॉलिटिशियन की, जैसे मैंने कहा, रिकन्सिलेशन की पॉलिटिक्स बीबी की वसीयत है हमें, जिसका हम नुकसान भी खा रहे हैं। आपने फरमाया है हमने न परवेज़ इलाही को जेल में डाला है, न चौधरी शुजात को जेल में डाला है, न किसी और को जेल में डाला है। तो एवरीबॉडी अप्रिशिएट्स। सुन ले, हमने अदलिया की आज़ादी के लिए पहले दिन उनको बहाल किया, और जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ को हटाने के लिए जरदारी साहब ने जो प्लान किया उसमें कहीं रुकावट नहीं आई हमें। हमने उस प्लान के तहत चलते गए। अगर देखो आज बातें, हर बात खुल रही है, अगर उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ का साथ डोगर दे देता उस वक्त, और वो सदर भी था उस वक्त, जो इम्पीचमेंट थी उसको स्टे कर देता और वो मौजूद होता, आज आपकी ये असेंबली होती। अब फिर तो ये करप्शन की बातें हैं, सुनो ख़त्म करो, और वो खुद बैठा होता, खुद अपनी पपेट गवर्नमेंट ले आता। उनके सामने तो कोई नहीं हिलता था जनाब। ये तो सिविलियन गवर्नमेंट है जो सब बोलते हैं, सारे बोलते हैं। और हमने, मैं आपको बताऊं, जब जजेस की आज़ादी के लिए हम लड़ते थे, 1 इंच भी हमने तारों को, उनकी खारदार तारों को हटा नहीं सके। ये पार्लियामेंट थी जिसकी एक आवाज़ से खारदार तारें तो हट गई, मगर वो ताले भी टूट गए जजों के दरवाज़ों के, और वो आज़ाद हो गए। तो कहना ये है कि ये परवेज़ इलाही की बात करते, हमने तो, मेरी 2-3 मरतबा मीटिंग हुई है परवेज़ इलाही के साथ, हम डायलॉग करते हैं, बात करते हैं, वोट की ज़रूरत पड़ती है एक दूसरे से। जब हमारा कोई और मुखालिफ होता है तो हम चले जाते हैं, हम नून के पास चले जाते हैं। आज भी हमारे 3 बिल पास हुए, आज एक दिन के अंदर 3 बिल। और यूनानी मसली, आज चौधरी निसार ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर कहता है कि यूनानी मसली बिल पास नहीं होते, कैसे होते, नहीं होते। तो आज उसकी तकरीर थी, आज के दिन वो यूनानी मसली पास हुए, और उसमें एक बिल में अपोजिशन की एक अमेंडमेंट थी, और हमने उस अमेंडमेंट को माना। और मैंने हंसते हुए ये कहा कि ये हम तारीख वो रकम कर रहे हैं जो शायद कल आप न कर सको। हम इसलिए मान रहे हैं कि हम पार्लियामेंट की खूबसूरती चाहते हैं, कि पार्लियामेंट में ज़िद नहीं होती। अगर अमेंडमेंट इज़ द बेटर ऑफ द कंट्री, अमेंडमेंट बेटर ऑफ द गवर्नमेंट, अमेंडमेंट बेटर ऑफ द पीपल्स ऑफ द पाकिस्तान, इज़ अ गुड। अच्छा, 5 साल अगर आपके बकौल आप रहते हैं तो पाकिस्तान कैसा छोड़ के जाए? मैं ये कहता हूँ कि अगर हमारे इंशाअल्लाह ताला 5 साल हुए, मैं दावे से कहता हूँ जो हमारा पीपल्स पार्टी का विजन है, हम अगले 5 साल में बड़ी अक्सरियत से आएंगे।
ये मेरी दावा है इंशाल्लाह ताला। अगर आप लोगों की खिदमत करें तो हमें क्या तकलीफ है? आएंगे, क्योंकि हम करने जा रहे हैं। हमने 50 लाख ख़ानदानों को BISP दिया है बग़ैर किसी तफरीक के। हमने नहीं देखा कि जमात इस्लामी, हमने नहीं देखा कि JUI है, हमने नहीं देखा कि मुस्लिम लीग, बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट। हमने 5 लाख फैमिलीज़ को हमने अपना बेनज़ीर अपना क्या कहते हैं स्टॉक ऑप्शंस, बेनज़ीर स्टॉक ऑप्शंस के 5 लाख अपने लोगों को हमने वो दिए हैं अपने शेयर्स, स्टील मिल में, PIA में, पोर्ट्स में, शिपिंग में, लेबर को जो दिया, लेबर को दिए 5 लाख फैमिलीज़ को, जिसमें उनको किसी को 20 मिलेगा, किसी को 40 मिलेगा। इसका इम्पैक्ट नजर क्यों नहीं आता? देखिए मैंने वही बात पहले भी आपसे कहा ना कि जिसको मिल गया वो चुप है, खामोश होकर बैठ जाता है। वो वोट के दिन शायद उसको ये आ जाए चीज़ के नहीं। जैसे 50 लाख फैमिलीज़ को अगर BISP कार्ड मिला है। अच्छा शाह साहब, आप आखिर में ये बताएं कि आपकी नज़र में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का क्या मसला? मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि ये पाकिस्तान हमारी नस्लों की बका की ज़मानत है बेशक, मगर हम सियासतदानों को उस बात पे सोचना चाहिए जो बेनज़ीर कह के गई कि रिकन्सिलेशन करो, एक दूसरे से लड़ो मत, एक दूसरे को बर्दाश्त करने का हौसला रखो। लेकिन कातलों से कौन सी रिकन्सिलेशन? देखें, कातलों के साथ कोई रिकन्सिलेशन नहीं होगी, ना हम किसी को छोड़ेंगे। अगर बेनज़ीर का कातिल मैं तो ये आपसे कह दूँ मैं जियाला हूँ। हमने सियासत बीबी के साथ की है, 30 साल हम उसके साथ चले हैं। आज भी जब उसका जिक्र होता है तो हमारी आंखें भर आती हैं। हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो हम उसको भूल सकते हैं। वो ऐसी लीडर थी, वो ऐसी बहन थी, ऐसी रहनुमा थी जिसने हमें सिखाया। वो पाकिस्तान की पहचान थी, पहचान थी दुनिया में। दुनिया का चाहे वो गोरा था या काला था, वो अरबी था या अजमी था, हर शख्स के आंखों में आंसू थे। हम इक़्तिदार के खातिर उसको भूल जाएं या किसी कातिल के साथ एग्रीमेंट करें, ये तो वो वक्त है जिसमें सबको सोचना चाहिए कि बेनज़ीर सिर्फ पीपल्स पार्टी की नहीं है, बेनज़ीर इस मुल्क के हर बच्चे की बेनज़ीर थी। हमने उसको खो के सिर्फ हुकूमत पाई है, मगर हम उसको खो के हमने सब कुछ खो दिया है। मगर अब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में लीडर की कमी है, लीडरों की कमी है। अब पाकिस्तान में वो लीडर नहीं जो शहीद भुट्टो और बेनज़ीर जैसे लीडर हों जिनको दुनिया पहचाने। मगर यही पाकिस्तान, आप पाकिस्तान का मुस्तक़बिल रोशन देखते हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर हम सियासतदान आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त का मादा रखें तो यकीनन ये पाकिस्तान बहुत मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान होगा। ये हम पे फ़र्ज़ आयद होता है। आने वाली नस्लें हमसे पूछेंगी कि आपने क्या किया। अब इसलिए मैं सारे सियासी जमातों से कहता हूँ कि सिर्फ बर्दाश्त का मादा रखें, बर्दाश्त करें एक दूसरे को। ये पाकिस्तान मजबूत भी होगा, मुस्तहकम भी होगा। ये फ़ैसला आने वाले वक्त में पाकिस्तान के 18 करोड़ अवाम को दें कि वो फैसला करे कि आया इस मुल्क में करप्शन थी, सियासतदान करप्ट थे, हुकूमत करप्ट थी, महंगाई थी या नहीं थी, या इस हुकूमत ने हमें कुछ दिया या नहीं दिया, दिया तो क्या दिया, नहीं दिया तो क्या। खुर्शीद शाह साहब, अगली दफ़ा बात यहीं से शुरू होगी कि लोगों को आपने क्या दिया और क्या नहीं दिया। थैंक यू फॉर योर व्यूज़ एंड टाइम बोथ। बहुत नाज़रीन, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।